हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी एक कहानी। वो उससे पहले मैंने अपना एक इंट्रो बनाया है, तो आप उसे एंजॉय कीजिए। एंजॉय द वीडियो। आपको तो पता होंगे हॉरर मूवीज़ के हॉरर घर कैसे हमारा जो वो होता है मेन कैरेक्टर, वो एक नए घर में जाता है। हर एक मूवी में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। वो एक नए घर में जाता है और वो घर हॉन्टेड होता है। उससे भी बुरा मेरे साथ हुआ है। मैं आपको पूरी कहानी शुरू से समझाता हूँ। तो आपको पता ही है कि मैं वियना में रहता हूँ, और इसलिए यहाँ पे इंडिया के मुकाबले बहुत रेयर होता है कॉकरोचेस घर में मिलना। और हमारे घर पे कॉकरोच है, पता नहीं कहाँ पे है लेकिन है। और मैंने एक बार देखे है, जब स्कूल में था मैंने बैग खोला, इतना बड़ा कॉकरोच बैग से निकला और बैग की पीछे वाली साइड पे छुप गया। ठीक है, वो वहीं पे चिपक गया। मैं बैग मार रहा हूँ, वो उधर से निकल ही नहीं रहा। फिर मैंने छोड़ा थोड़ी देर के लिए, और मैं ध्यान दे रहा था कि मैडम क्या बोल रही है और हम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, नॉर्मल। फिर मैंने वापस देखा, वो कॉकरोच और ज़्यादा उधर चिपक चुका है। फिर मैंने क्या कहते हैं, हमें ग्रुप्स में बांटा। फिर मैं मेरे ग्रुप के साथ जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो फिर बीच में मुझे याद आया मेरे बैग के पीछे तो कॉकरोच है, तो उसको तो हटाना पड़ेगा। जब वो अपना काम कर रहे थे और मैं बोर हो रहा था थोड़ा, तो फिर मैं चला गया कॉकरोच हटाने। वो कॉकरोच मैंने ऐसे बैग को हिलाया, वो कॉकरोच उधर से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैं कॉकरोच को देखता, कॉकरोच मेरे को देखता, और फिर मेरे को आइडिया है कि इसको पेंसिल से हटाते हैं। पेन। फिर मैंने मेरा एक फालतू सा पेन निकाला, उससे मैं उसे टच करने वाला ही था। फिर मैंने सोचा कि अगर इसको मैंने अभी हटाया तो फिर ये कहीं और चिपक सकता है। तो फिर मैंने मेरे बैग को टेबल पे रखा, ऐसे कि वो जो पीछे वाली साइड है जिस पे कॉकरोच है, वो थोड़ी टेबल से बाहर निकली हो। जैसे ही मैं कॉकरोच को हटाऊँ, कॉकरोच ज़मीन पे गिर जाए, इसलिए। फिर मैंने उसको पेन मारा और वो पेन पे चढ़ गया। आपको लग रहा होगा अरे वाह अच्छा हो गया, लेकिन मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैंने पेन मेरा मतलब पेन मैंने डायरेक्ट एक लड़के के ऊपर फेंक दिया। अब उस लड़के के ऊपर वो कॉकरोच है और वो चीख रहा है। फिर मैंने, इससे पहले कि वो मैडम से शिकायत करता या मैडम कुछ भी पता करती, मैंने मैडम से पूछा कि मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। तो मैडम बोलती हाँ चला जा। फिर मैं टॉयलेट गया और फिर सब पता चला, लेकिन उस लड़के ने मेरी शिकायत नहीं की। सल्यूट है उस लड़के को, क्योंकि उसने मेरी शिकायत नहीं करी। फिर जब मैं घर पे आया, मैंने मम्मी से पूछा और मैंने मम्मी को बताया। फिर मम्मी कहती कि घर में कॉकरोचेस है। जिस दिन मेरे को घर पे कोई कॉकरोच दिख गया, घर कॉकरोच के हवाले, मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है। एक कहानी है स्कूल की, स्पोर्ट्स में हमें जंप लगानी थी। एक वो होता है सैंड कैसल नहीं, सैंड बॉक्स के अंदर छलांग लगानी थी, ताकि फुटप्रिंट सैंड बॉक्स के ऊपर हो जाए, मतलब सैंड के ऊपर। फिर वो देखते थे कि मैं कितनी दूर तक जंप करी। मैंने अगर 2 मीटर से आगे जंप करी तो फिर 1 पॉइंट मिलता है, 3 मीटर से आगे तो फिर 2 पॉइंट, और 4 मीटर से आगे फिर होते हैं 3 पॉइंट। तो फिर मैंने जंप करी, मेरे को 1 पॉइंट ही मिला, ज़्यादा नहीं। अगर उस दिन मेरे पीछे कोई कॉकरोच पड़ा होता ना, तो फिर मेरी जंप इतनी ज़्यादा होती कि सर मेरे को 5 पॉइंट से ज़्यादा दे देते। मैं इतना डरता हूँ कॉकरोच से ही नहीं, मैं हर एक इंसेक्ट से इतना डरता हूँ।
एक बार बहुत पहले की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त है, वो लोग गए थे पार्क, हम पूरी फैमिली और उसकी फैमिली पिकनिक करने। वहाँ पे हम खेलने जा रहे थे, हम चढ़ रहे थे पहाड़ पे, और मैंने पहले पहने हुए थे सैंडल जिसमें मेरे पैर नंगे थे, मतलब पैर वो थे, उंगलियां वगैरह। ठीक है, फिर एक मधुमक्खी उस पर बैठी, सिर्फ बैठी, और मैं उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, इतने में उसने काट लिया। और मुझे उस दिन पहली बार पता चला जब मधुमक्खी काटती है तब नहीं दर्द होता, फिर जब उसके बाद वो मधुमक्खी का जो डंक होती है ना पीछे की, उसको निकालने में बहुत दर्द होता है। फिर ऐसे फूल गया था, फिर ट्यूब वगैरह लगाई, डॉक्टर के पास लेके गए, बहुत कुछ। और मेरे को मकड़ियों से भी बहुत डर लगता है। एक बार मैं और मेरी बहन अकेले घर पे थी, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई कहीं और गए थे, मेरे को याद नहीं कहाँ पे, मान लेते हैं फिल्म देखने गए थे। ठीक है, तो फिर हमें मकड़ी दिखी हमारे घर के छत के ऊपर। कमरा नहीं था, बाहर बरामदे की छत पे थी, तो इतना डर भी नहीं था। तब भी मैंने बाकी कुछ नहीं देखा, चप्पल उठाया और चप्पल फेंक के मारा, और उसको लगा नहीं। ओह शिट, उसको लगा नहीं, वो नीचे गिर गई। फिर मैं और मकड़ी 1v1, अच्छी टॉयलेट गई थी। मैं मकड़ी 1v1, कौन जीतेगा। मैं बेड के ऊपर चढ़ा, मकड़ी नीचे ज़मीन पे कारपेट पे, वो कैमोफ्लेज हो गई। अब वो मकड़ी दिख ही नहीं रही, और मेरे बेड से उतरने का मन भी नहीं कर रहा, बहुत डर लग रहा है। फिर मेरे को वो दिखती है, मकड़ी नहीं, अशी। मैंने अशी को बोला कि एक चप्पल लेके आओ। फिर अशी चप्पल लेके आई। फिर मैंने बोला कहीं पे मकड़ी होगी, मकड़ी को मारना। अब अशी ने अपना 1000 IQ प्ले लगाया, उसने चप्पल पहन लिए, और फिर वो इधर उधर कूदने लगी। फिर वो मकड़ी मरनी थी, लेकिन वो कारपेट के ऊपर मर गई, और उसका कारपेट के ऊपर वो भी लग गया। फिर वो भी साफ करना पड़ा, इसलिए मेरे को मकड़ी अभी नहीं पसंद। और एक बार नहीं, हर विंटर में हमारे घर पे निकलती है चींटियाँ। 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, एक पूरी फैमिली नहीं, भर के चींटियों का पूरा खानदान निकलता है। और वो जो चींटियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किचन में। एक बार ऐसा था कि हमारे घर में सिर्फ एक ही बंदे के पास चप्पल थे, और वो मेरी मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी किचन में काम करती है, इसलिए उन्हें चप्पल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किचन का फर्श फिर ठंडा होता है, और ताकि बीमार ना हो जाए। ठीक है, सिर्फ मम्मी के पास चप्पल है ताकि मम्मा काम कर सके, और बाकी पूरी किचन में चींटियाँ ही चींटियाँ, जाए कहाँ से वो भी नहीं पता। ठीक है, फिर हमने सोचा चलो नहीं जाएंगे किचन में। हमारा बेडरूम इतना चींटियों से भरा नहीं होता। हमारा जो वो होता है लिविंग रूम, उसमें खिड़की की साइड चींटियों का पूरा घर होता है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। वहाँ पे चींटी की रानी, चींटी का चेला, चींटी की बहन, चींटी का भाई, चींटी का पति, सब होते हैं। और एक बार मेरे को वहाँ पे दिखी एक उड़ने वाली चींटी। मैंने बोला इनकी कितनी प्रजातियां हैं भाई। वो उड़ने वाली चींटी ज़्यादा वो नहीं थी, हार्मफुल नहीं थी, उधर ही बैठी होती थी। फिर हमें डालनी पड़ी दवाई, और सारी चींटियों को फिर हमें मारना पड़ता है हमेशा, क्योंकि क्या ही करे, वो चींटियों से डर लगता है भाई। अच्छा, बड़े कमरे में, मतलब हमारे जो लिविंग रूम है उसमें, वो सबसे बड़ा कमरा है हमारे घर में, इसलिए मैं उसे बड़ा कमरा भी बुलाता हूँ। उसमें चिप्स वगैरह सारे स्नैक्स वहीं पे पड़े होते हैं, तो अभी भूख लगे तो वहाँ पे जाना ही पड़ता था चींटियों से फाइट कर करके। ये काम होता था हमेशा ईशान का। जब भी मम्मी सो रही होती थी और मम्मी के चप्पल खाली होते थे, तो ईशान जाता था चींटियों से लड़ाई करते, और वहाँ पे कारपेट है, अभी भी है हमारे लिविंग रूम में, तो चींटियाँ दिखती भी नहीं इतनी आसानी से। वो जाता था चप्पल पहन के, रास्ते में जो चींटियाँ खत्म,
और हमारे लिविंग रूम से बाहर ही हमारा बरामदा है, बड़ा सा। अगर आपको चाहिए हो मैं होम टूर भी दे सकता हूँ। बड़ा सा बरामदा है। उस बरामदे में एक लिविंग रूम से निकलते ही हमारा मंदिर आता है। मंदिर के बाहर भी बहुत सारी चींटियाँ होती है, और हर बार तो हमारे पास वो नहीं होते ना चप्पल, और हमें कभी कभार किचन से पानी पीना पड़ता है, कभी कभार मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है। तो फिर तब होता है घमासान युद्ध। चींटियों को डॉच करते करते निकलना पड़ता है, जहाँ पे चल रहे हो वहाँ पे देखना पड़ता है। एक बार मेरे को एक चींटी ने काटा था, मेरे को याद है। मैंने ऐसे मेरा हाथ की मुट्ठी बनाई हुई थी, और मैं पता नहीं कुछ तो कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था शायद। ऐसे हाथ की मुट्ठी बनाई हुई थी, ऐसे भाग रहा था, एकदम से उसने काटा। मेरे को सिर्फ थोड़ी सी खुजली हुई, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खारिश हुई। मैंने खोला, अच्छा चींटी है, हटा 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 हटा। फिर मैं ट्रॉमेटाइज हो गया चींटियों से भी। फिर मेरे को तब से इतना डर लगता है, चाहे वो काटे ना काटे, चाहे कुछ भी हो। वो एक नहीं होती बुलेट एंट, आपको पता होगा, जब वो काटती है तो फिर गोली लगने जितना डर होता है। और लाल वाली चींटियाँ, वो भी बहुत खतरनाक होती है, मैंने सुना है। कभी देखा नहीं है, सुना है। एक बार हम यहाँ से जा रहे थे पेरिस हॉलीडेज के लिए। पेरिस जाते वक्त गाड़ी से जा रहे थे, प्लेन से नहीं, गाड़ी से जा रहे थे। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ अगर आप चाहो, लेकिन उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 45 लोग देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज़। सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़े हुए हैं प्लीज़। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। हम यहाँ से पेरिस जब जा रहे थे, रास्ते में हमारी खिड़कियाँ और सारा कुछ, किसी कीड़े की प्रजाति ने हमारी पूरी गाड़ी को घेर लिया। फिर हम शीशे नहीं खोल सकते, हम गाड़ी से उतर नहीं सकते, हम सबको सुसु आई हुई है। फिर पेट्रोल पंप पे हम रुके, हम गाड़ी से निकले, और कीड़े बाहर ही नहीं, गाड़ी के अंदर भी आ गए। लेकिन वो बहुत छोटे छोटे थे, तो टिश्यू के साथ उन्हें बस ऐसे टिश्यू के साथ दबा दो तो फिर बस मर जाते थे। मैंने कुछ 200 से ज़्यादा कीड़े मारे होंगे। और जैसे ही हम हमारे वहाँ होटल पहुँचे पेरिस में, पहले तो हम नहाए, फिर हमने आगे किया। वो क्या किया वो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी हो तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।